बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में इस 5 एंटीनाज वाले के राउटर के बारे में जाने के ये राउटर मेरे पास टीपी लिंक का राउटर है। तो इसकी मैं आपको सारी चीज़ें ये दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखिए ये मेरे पास टीपी लिंक का राउटर है और इसके जो मॉडल आप लोग वो भी चेक कर सकते हैं इस राउटर का। तो आप लोग यहाँ देखें TLWDR4321 ये इसका मॉडल है। और इसमें यहाँ जो आपको देखने को मिल रहा है 192.168.1.1 ये इसका आईपी एड्रेस है जिसके थ्रू आप लोग इसको एक्सेस करते हैं राउटर को। ये डिफ़ॉल्ट होता है। और ये एडमिन इसका नाम जो है नेम है, लॉगिन नेम है, और जो एडमिन है वो पासवर्ड है। तो इसके अलावा यहाँ ये भी इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है ये देखें, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है और यही बेस्ट चीज़ है इस राउटर में कि ये 2.4 गीगा में भी वर्क करता है और 5 गीगा। अभी तक पाकिस्तान में जो है ये दो ही बैंड जो है, बल्कि पूरी दुनिया में ये दो ही बैंड चल रही हैं, एक 2.5 और एक 5 गीगा हर्ट्स। ये दो ही बैंडविड्थ जो है वो यूज़ हो रही हैं। तो ये राउटर दोनों ही, एक ही राउटर दोनों चीज़ें आपको ये प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ इस चीज़ को देख सकते हैं। और इसके अलावा इसकी जो लुक वो तो आप लोगों के सामने ही आप लोग इसको देख सकते हैं। और ये इसके एंटीनाज हैं। इसका साइड व्यू मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें साइड से इसकी पोर्ट्स हैं, ये मुख्तलिफ पोर्ट्स, इनके बारे में भी आपको ये बताता हूँ। और इसके अलावा इसकी यहाँ जो लाइट्स हैं, ये जो लाइट्स होती हैं ये आपको इंडिकेट करती हैं कि कौन सी चीज़ चल रही है कौन सी नहीं चल रही। इनका मुख्तलिफ जो वो पर्पज़ होते हैं इन लाइट्स का। तो चलिए अब पोर्ट्स के बारे में इसकी बात कर लेते हैं। इसकी कौन कौन सी पोर्ट्स कौन से काम आती हैं ये देखें। सबसे पहले जो आपको ये पोर्ट्स देखने को मिली ये इसकी पावर की पोर्ट्स हैं। ये आपको जो पहले नंबर पे नज़र आ रही है ये इसमें आप लोग इसमें अडाप्टर लगाते हैं, पावर अडाप्टर जो है वो यूज़ करते हैं। यहाँ पर पावर अडाप्टर का यूज़ किया जाता है। ये अडाप्टर है मेरे पास, ये देखें, ये इसका अडाप्टर है जो कि यहाँ पर लगाने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद यहाँ इसका मज़ीद देखते हैं। यहाँ एक बटन है ऑन ऑफ वाला बटन। इसका मकसद ये होता है कि यहाँ से आप इस राउटर को ऑन या ऑफ जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ दो और चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, USB पोर्ट 1 और USB पोर्ट 2 है। और ये इसकी लाइट्स है कि ये USB पोर्ट चल रही हैं या नहीं चल रही है, इसको इंडिकेट करती हैं। इनका मकसद क्या था ये पोर्ट्स का, बेसिकली जब आप लोगों ने इसका ये राउटर का फर्मवेयर अपडेट करना या फिर कोई ईवो है, वो ईवो आप जो है वो यूज़ करते हैं तो उसके सिग्नल आपको पता है बहुत कम होते हैं। तो आप लोग ज़्यादा सिग्नल उसके इंक्रीज़ करना है तो आप लोग इसमें लगा कर भी उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ एक जो आपको ब्लू पोर्ट्स नज़र आ रही है। तो इस ब्लू पोर्ट्स में आप लोग जो इथरनेट केबल लगाते हैं, इंटरनेट की केबल लगाते हैं जिसके थ्रू आपका इंटरनेट आ रहा होता है। ISP से जो आपने इंटरनेट लिया होता है वहाँ वो आपको एक केबल प्रोवाइड करते हैं, वो केबल आप लोग यहाँ पर जो है वो लगाते हैं इस इंटरनेट पोर्ट में। या किसी और राउटर से आप इंटरनेट ले रहे हैं जिसमें इंटरनेट आ रहा था, बेसिकली वो पोर्ट्स आपने यहाँ पर लगानी होती है। उसके बाद यहाँ आपको ये 4 पोर्ट्स वो केबल यहाँ पर आपने लगानी होती है। तो यहाँ पर आपको ये 4 पोर्ट्स जो है वो नज़र आ रही हैं। इन 4 पोर्ट्स का मकसद है कि ये आप अगर यहाँ से आप केबल लगाकर आप इंटरनेट अपने PC वगैरह में यूज़ करें केबल के थ्रू, तो आप लोग यहाँ इन चारों पोर्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप किसी और राउटर में इंटरनेट प्रोवाइड करना चाहते हैं एज अ वायर्ड, जो आप बहुत सारे राउटर को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ स्विच लगाना चाहते हैं इस राउटर के साथ, तो आप लोग फिर भी यहाँ पर वो केबल्स लगाए या किसी और पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से केबल आप लोग लगाते हैं और जहाँ आप जाकर लगाना होता है राउटर को इंटरनेट प्रोवाइड करना, उसकी जाकर आप लोग इंटरनेट वैन पोर्ट या जैसे कि यहाँ इंटरनेट पोर्ट है इसमें जाकर लगाते हैं दूसरे राउटर की। अगर दूसरे राउटर से इंटरनेट ले रहे हैं तो यहाँ पर आप लेकर आते हैं, ये डिपेंड करता है। तो ये इसकी मैं उम्मीद आपको समझ, यहाँ सिर्फ सिंपल यही समझे कि अगर जहाँ आप इंटरनेट अपने राउटर में अगर प्रोवाइड करना है तो ये वाली ब्लू पोर्ट को यूज़ करते हैं। अगर अपने राउटर से किसी और राउटर में इंटरनेट प्रोवाइड करना है या सिस्टम में कहीं किसी जगह पर इंटरनेट चलाना है तो आप लोग इन पोर्ट्स का जो वो यूज़ करते हैं। ये जो आपको पोर्ट्स नज़र आ रही हैं। उसके बाद यहाँ एक बटन आपको देखने को मिल रहा है, ये रीसेट का बटन होता है बेसिकली।
तो इसको यहाँ से आप लोग प्रेस की लॉन्ग प्रेस की रखते तकरीबन 30 सेकंड तक, तो ये आपका राउटर रीसेट हो जाता है। रीसेट का मतलब ये है कि जिसकी जो भी सेटिंग थी, जो किसी ने सेटिंग की हुई थी, वो ख़त्म हो जाएगी और डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे चले जाएगी। जैसे कि आप इसको एक्सेस वगैरह करना चाहते हैं, ये जो मैंने आपको IP और ये एडमिन वगैरह जो बताया था, तो आप लोग इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इसका मकसद रीसेट करने का ये होता है। ये सारी चीज़ें आपने देख ली और उसके बाद यहाँ इसमें कुछ लाइट्स थी जो मैंने आपको ये बताई हैं। ये इन लाइट्स को आप लोग देख सकते हैं। ये जो पहले नंबर पे लाइट नज़र आपको आ रही है, ये आपका जो राउटर ऑन ऑफ है या नहीं, अगर इसमें पावर आ रही है या नहीं आ रही है, ये इसको इंडिकेट करता है। और उसके बाद ये प्रोसेसिंग और CPU वगैरह जो इसका यूटिलाइज़ हो रहा है या नहीं हो रहा, ये इस चीज़ को इंटरनेट ये इसको यूटिलाइज़ करने में ये कैसा ये इसको है। ये यहाँ से ये इन पिक्चर से आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ ये सिग्नल आपके ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और ये जो और इंटरनेट की जो केबल आपने लगाई थी वो चली है या नहीं चली, इनका वो ये मकसद होता है। और ये जो 4 पोर्ट्स आपने पीछे देखी थी, यहाँ से ये PC बना हुआ, इसका मतलब अगर आप PC वगैरह या कहीं भी जो इंटरनेट यूज़ करें तो ये पोर्ट्स आपकी ऑफ हैं या ऑन। अगर ऑन होंगे तो आपका इंटरनेट वगैरह जो है यहाँ जहाँ आप लोग यूज़ करना चाहते हैं वहाँ इंटरनेट प्रोवाइड हो रहा है। अगर ये ब्लिंकिंग नहीं कर रही, ये ऑन नहीं है, तो फिर आपका इंटरनेट नहीं चलेगा। ये सारी पोर्ट्स का यही मकसद होता है। और उसके बाद ये 2 चीज़ें आपको देखने को मिल रही। इन्हीं पोर्ट्स का भी इसी तरह मकसद है, जैसे कि ये आपको 2 एरर्स शो हो रहे हैं, इसका मतलब वो रीसेट का मैंने आपको पीछे बटन दिखाया था, तो ये इनका पर्पज़ यही है। ये जो पोर्ट्स हैं इसी के मुताबिक ये भी वर्क करती हैं। जैसे कि ये रीसेट बटन आपको मैंने ये दिखाया था कि यहाँ से आप 30 सेकंड तक प्रेस करके रख सकते हैं। यहाँ WPS बटन होता है। WPS का मतलब कि आपको बगैर पासवर्ड लगाए बगैर भी आप लोग अपने मोबाइल वगैरह को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका ये पर्पज़ होता है, ये इसलिए ये आपको ये लाइट्स ये दिखाई जा रही। तो ये मेरे पास TP-Link का राउटर था, मैंने आपको जो दिखा दिया। बाकी मज़ीद आने वाले ट्यूटोरियल में इसकी इंटरफेस कैसा होगा, इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं, इन फीचर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको रीसेट कैसे कर सकते, इसको कन्फिगर कैसे कर सकते, और लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। अगर आप समझ रहे हैं ये वीडियो है, फिर इसको लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।